हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन। 32 क्वेश्चन है इसमें टोटल। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है लेकिन हम लगभग 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें, फिर जहां पर भी आपको डाउट हो आप वो क्वेश्चन देख लें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। Find the 20th and nth term of the GP 5/2, 5/4, 5/8 and डॉट डॉट डॉट। एक GP हमको दी हुई है, उसकी कुछ स्टार्टिंग टर्म्स हमको दी हुई है। ठीक है, और हमको पता करना है उसकी 20th टर्म एंड nth टर्म। ठीक, तो देखिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। द गिवन GP इज, द गिवन GP इज क्या है 5/2, 5/4, 5/8, इस तरीके से चलती चली जा रही है। ठीक, तो इस जीपी से ये जो स्टार्टिंग टर्म्स हमको दी हुई है इसमें हमको फर्स्ट टर्म दिख रही है और हम कॉमन रेशियो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म ए हमको दी हुई है 5/2 एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं A2/A1 से। ठीक, तो A2 ये है तो A2/A1। ठीक भाई, ये A1 है, ये A2 ये A3, तो A2/A1 क्या है हमारे पास 5/4 अपॉन 5/2। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। ए है 5/2, आर है 1/2। तो सबसे पहले nth टर्म निकाल लो। ठीक है, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म का फॉर्मूला हमको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1। ठीक, a दिया हुआ है 5/2, ठीक, r आया हमारे पास 1/2 टू दी पावर n-1। ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन, देखिए इसको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है यानी कि 2 टू दी पावर 1 और यहाँ पर 2 टू दी पावर n-1। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर n-1। जब बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा n। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 5 अपॉन 2 टू दी पावर n। ये हो गया। ठीक, 1 टू दी पावर n-1 तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 5 यहाँ पर 5 हो गया। क्लियर, चलिए तो nth टर्म आ गई। अब हमको 20th टर्म पता करनी है, तो 20th टर्म के लिए तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, nth टर्म ये है तो n की वैल्यू यहाँ पर 20 रख दो, तो 20th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 2 टू दी पावर 20। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, आपको यहाँ पर 2 टू दी पावर 20 की वैल्यू नहीं लिखनी है, तो हमारा आंसर यही होगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। हमको 12th टर्म पता करनी है, 8th टर्म हमको दी हुई है और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो हमको 8th टर्म यानी कि 8 ये दिया हुआ है 192, उसके बाद कॉमन रेशियो यानी कि r ये हमको दिया हुआ है 2 और हमको A12 पता करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम A12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा a इंटू आर टू दी पावर 12-1 यानी कि a r टू दी पावर 11। ठीक, तो r तो हमको दिया हुआ है, हमारे पास a नहीं है यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं है, तो हमको फर्स्ट टर्म पता करना है। तो हम इसकी मदद लेंगे और फर्स्ट टर्म पता कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज a। ठीक, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, इस तरीके से लिख सकते हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक, अगर a फर्स्ट टर्म है देन 8 क्या होगा हमारे पास, ये होगा a r टू दी पावर 8-1 यानी कि a r टू दी पावर 7। ये हमको दिया हुआ है 192। ठीक, r है हमारे पास 2, उसको रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 192 अपॉन 2 टू दी पावर 7। ठीक है, ये हो गया। अब A12 पता करना है हमको, तो A12 क्या होगा, A12 होगा a इंटू आर टू द पावर 12-1 यानी कि a r टू द पावर 11। a क्या है हमारे पास 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। ठीक, इंटू आर टू द पावर 11, r क्या है 2 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 7 यहाँ पर है, 2 टू द पावर 11 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 4। 192 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो 192 इंटू 16 बस कर दो मल्टीप्लाई,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16 इंटू 2 32, 2 बचा 3, 16 इंटू 9 144 प्लस 3 147, यहाँ पर आया 7 बचा 14, 16 इंटू 1 प्लस 14 कितना आया 30। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3072। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक खास बात तो क्या मतलब ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टू द पावर 7 को सॉल्व करके नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 टू द पावर 11 को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये डायरेक्ट यहाँ पर कट गया है। ठीक, तो इस तरह की चीजें भी आपको क्वेश्चन में पहचानना आना चाहिए, इससे हमारा टाइम बचता है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, तो 5th टर्म हमको दी हुई है P, 8th टर्म हमको दी हुई है Q और 11th टर्म हमको दी हुई है S, और हमको प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए A और R को डिफाइन कर दीजिए वेरिएबल्स को, क्योंकि हम उनको यूज करेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट A एंड R बी, लेट A एंड R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है हमको उसी ऑर्डर में ये है। ठीक है, जैसे कि 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म, तो 5th टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म एस है। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। ठीक है, ये लिख दिया। देन अगर ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, देन A5, हमको A5 दिया हुआ है। A5 क्या होगा फॉर्मूले से, ये होगा हमारे पास AR⁴, ये हमको दिया हुआ है क्या P, ये हो गया। उसके बाद A8 क्या होगा AR⁴ इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है Q। उसके बाद A11 ये क्या होगा AR⁻10 और ये हमको दिया हुआ है S। हमको शो करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो LHS ले लीजिए, अब LHS हम लेंगे Q स्क्वायर। ठीक, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q है हमारे पास AR⁻7, तो Q स्क्वायर हो जाएगा AR⁻7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ पर R⁻7 और स्क्वायर लग रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R⁻14। ठीक, और RHS देख लो, RHS है PS। ठीक, तो ये हो जाएगा P इंटू एस, मतलब AR⁴ इंटू AR⁻10, तो ये कितना हो जाएगा A इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर R⁻4 इंटू R⁻10। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा R⁻14। ठीक, बस तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यही हमको शो करना था। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन था ये भी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमको दिया हुआ है द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। देखिए कैसे करेंगे स्टार्ट, वहीं से पहले ए और आर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वही, लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। ये आपको भी इसी तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको याद होगा ये। ठीक है, बच्चे कई बार क्या होता है, इन चीज़ों को सीखने के चक्कर में सरेंडर कर देते हैं और उनको लगता है क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होनी चाहिए। मेरा फोकस रहता है राइटिंग स्किल पर ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक, तो लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। देन फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी हमारे पास A4 इज इक्वल टू AR⁵, और सेकंड टर्म क्या होगी हमारे पास, सेकंड टर्म होगी A2 इज इक्वल टू AR। ठीक, फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है -3, यानी कि A की वैल्यू हमको दी हुई है -3, और 7th टर्म हमको पूछी है, यानी कि A7 हमको पूछा है। ठीक, अब A7 में हम ऑब्वियसली बात है AR⁻6 लगाएंगे। ए हमको दिया हुआ है, आर हमको पता करना है, वो आर हमको इसकी मदद से मिलेगा। ठीक, क्या दिया हुआ है हमको कि फोर्थ टर्म जो है वो स्क्वायर है सेकंड टर्म का, यानी कि हमको दिया हुआ है A4 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर। ठीक, ये हमको दिया हुआ है, बस यहाँ पर रख दो। A4 क्या है AR³ इज इक्वल टू A2 क्या है AR, तो AR स्क्वायर। ठीक, तो AR³ इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। ये हो गया, ए से एक कटा। ठीक, यहाँ पर आर स्क्वायर से 3 आर में से 2 आर कट गए तो आर ही बचा। ठीक,
तो क्या क्या बच गया हमारे पास, r इज इक्वल टू a। ठीक, a क्या है -3, a -3 है तो r की वैल्यू भी क्या आ गई -3, r की वैल्यू -3 आ गई तो a से 1 निकाल लो, क्या आएगा a इंटू आर टू द पावर 6 यानी कि -3 इंटू -3 टू द पावर 6। ठीक, ये हो जाएगा -3 इंटू, मैंने आपको बोला था ये पावर याद रखनी है आपको, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, मतलब हमारा टाइम वेस्ट ना हो बार बार कैलकुलेट करने में। तो 3 टू द पावर 6 होता है 729। ठीक है, पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 729। ठीक, और 729 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास -2187। ठीक है, मैंने 3 टू द पावर 7 तक भी बताया था आपको, क्लियर। तो ये भी अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ से -3 टू द पावर 7 भी लिख सकते हो इसको, और आप -2187 तक पहुंच सकते हो, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक, हमको सीक्वेंस दी हुई है और एक टर्म दी हुई है, और ये पूछा है कि ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2√4 इज 128। मतलब ये जो सीक्वेंस दी हुई है 128 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और है, तो एक एक करके देखते हैं इनको। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये भी नहीं दिया हुआ कि ये जीपी है, ये हमको पता लगाना है भाई। यहाँ पर तो हम एक्सरसाइज 9.3 सोल्व कर रहे हैं तो हमको पता है कि जीपी के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये जीपी है या एपी है। ठीक है, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन एपी में आ जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पर दिख गया कि ये जीपी है। ठीक, इस जीपी में फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो सबसे पहले तो आप लिख लो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो कैसे आता है, a2/a1 से। ठीक, a2/a1 यानी कि 2√2/2, तो ये आ गया हमारे पास √2, a आ गया, r आ गया। ठीक, अब ये पता लगाना है कि 128 कौन सी टर्म है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट an इज इक्वल टू 128। इसका मतलब क्या हो गया कि nth टर्म 128 है, मतलब हमको n की वैल्यू पता लगानी है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर n का फॉर्मूला लगा दो। अब n क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 128। a और r दिया हुआ है हमको, रख दो यहाँ पर। ठीक है, कॉमन रेशियो r। ओके, a की वैल्यू है 2, रख दिया, r की वैल्यू है √2, तो √2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 128। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। ये जो √2 है, इस √2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2। ठीक, 2 टू द पावर 1/2। ओके, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 और बाहर पावर लगा हुआ है n-1 इज इक्वल टू 128। अब देखिए, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो कि पावर के ऊपर पावर लग रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, यानी कि n-1 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा n-1/2। ठीक, तो 2 इंटू 2 टू द पावर n-1/2 ये हो गया इज इक्वल टू 128। क्लियर, 2 से इसको काट दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा 64। ठीक, यानी कि 2 टू द पावर n-1/2 इज इक्वल टू 64। ठीक, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। मैंने बताया था आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 2 टू द पावर 10 तक तो एटलीस्ट। ठीक है, ताकि हमको इस तरह की सिचुएशन आने पर कंफ्यूजन ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो 2 टू द पावर n-1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर बेस सेम है, यानी कि n-1/2 जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 12 और n की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि इस सीक्वेंस की, इस जीपी की 13th टर्म 128 है। क्लियर हुआ, ये था ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हमको दिया हुआ है √3 3 3√3 इज 729। मतलब क्वेश्चन वही है हमारा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस √3 3 3√3 इज 729, यानी कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 729 है। तो यहां पर भी हमको वही n की वैल्यू ही पता करना है। ठीक, तो वैसे करेंगे इसको भी। यहां पर देखिए इस जीपी के लिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जीपी है। ठीक है, क्योंकि √3 में √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया, फिर √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3 आया। ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर √3 है, दिख गया हमको। तो फर्स्ट टर्म a हमको दिया हुआ है √3 और r क्या दिया हुआ है 3/√3 a2/a1, तो ये भी क्या आया हमारे पास √3 आया। ठीक, यहाँ पर भी वही लेट an इज इक्वल टू 729, लेट nth टर्म इज 729। तो nth टर्म क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू
729। ए हमको दिया हुआ है √3, ठीक, आर भी दिया हुआ है √3, टू दी पावर कितना हो गया n-1 इज इक्वल टू 729। अब देखिए ये √3 टू दी पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर √3 टू दी पावर n-1 लिखा हुआ है। तो जब भी बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n-1 है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n, यानी कि √3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 729, ठीक। अब ये जो √3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 3 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 729, ठीक। और वही यहाँ पर भी अब वही हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ये, तो 1/2 इंटू n हो जाएगा n/2, यानी कि 3 टू दी पावर n/2 इज इक्वल टू 729। और 729 3 की कौन सी पावर से आता है, 3 टू दी पावर 6 से आता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर बार बार यूज होती है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये याद करवा दी थी इंट्रोडक्शन में, क्लियर। यानी कि 3 टू दी पावर n/2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 6, यानी कि n/2 की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस सीक्वेंस की, इस जीपी की 12th टर्म जो है वो 729 है। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट हमको दिया हुआ है 1/3 1/9 127 डॉट 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 इज 1/19683, यानी कि हमको पूछा है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये है, ठीक है। तो इसको भी वैसे करेंगे, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहाँ पर भी देखिए a इक्वल टू 1/3 हमको दिया हुआ है और r क्या दिया हुआ है हमको, a2/a1, यानी कि 1/9/1/3, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 3/1, यानी कि 1/3, ठीक। तो r की वैल्यू हमको दी हुई है 1/3। अब आगे वही लेट nth टर्म n इज इक्वल टू 1/19683। n क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। a की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू भी 1/3, टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस n-1 हो जाएगा n, यानी कि ये हो गया 1/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/19683, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब हमको पता है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही आने वाली है, क्योंकि हमको पोजीशन पूछी है कि ये कौन सी टर्म है, तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी 3 की पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर n, क्योंकि 1 टू द पावर n तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/19683। यहाँ से आया 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 19683। अब देखिए अब हमको ये नहीं पता कि ये 3 की कौन सी पावर है, भाई जहां तक हमको याद था हमने 3 टू द पावर 7 8 तक तो कर लिया था, ठीक है, 3 टू द पावर 7 तक तो याद कर लिया था। 3 टू द पावर 7 भी होता है 2187, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तब इसको पता कैसे करें। तो देखिए जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आए कि ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया तो आप कैसे करोगे, वही बचपन वाला काम हमारा, ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क में करना है आपको। 19683 लिखा, ठीक। अब देखो यहाँ से देखकर ये तो पता लग जाना चाहिए कि ये 3 की पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको 3 से डिवाइड करते जाओ। 3 से डिवाइड करो, कितने बजाएगा, 6 टाइम, ठीक है, बचा 1, फिर 5 टाइम, बचा 1 6 टाइम और 1, ठीक। उसके बाद 2 टाइम, 1 टाइम बचा 2, 8 टाइम बचा 2, 7, ठीक है, 2187 आ गया। ये कितना था हमारे पास, 3 टू द पावर 7 था, 3 टू द पावर 7 और 3 इंटू 3, यानी कि ये टोटल कितना लिखा हुआ है, 3 टू द पावर 9 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9, ठीक। ये शॉर्टकट है इसका, यहां तक तो हमने याद कर ही रखा था, ठीक। अगर और ज्यादा कोई बड़ा नंबर आ गया तो इस तरीके से आप डिवाइड करके देख लो, बस तो उससे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 3 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 3 टू द पावर 9 की वैल्यू जो है वो है 19683। क्लियर, तो ये हो गए इसके ABC तीनों पार्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। तो देखिए अगर ये तीनों जीपी में हैं तो a2/a1 और a3/a2 सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी देन दिस बाय दिस, यानी कि x अपॉन -2/7 इज इक्वल टू होना चाहिए -7/2 अपॉन x, -7/2
अपॉन एक्स। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि -7/2 इंटू -2/7। माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-1। बस ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे हमको दिया हुआ है अब फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। 7 से 10 तक जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इनमें हमको सम ऑफ टर्म्स पता करना है। ठीक है, हमको जीपी दी हुई है और सामने इंडिकेट दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स तक आप सम पता कीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको भी। देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर ए और आर पता हो तो हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाकर पता कर सकते हैं। तो इस जीपी के लिए ए क्या है, ए है हमारे पास 0.15। ठीक, आर क्या है, आर आएगा हमारे पास A2/A1 से, यानी कि 0.015 अपॉन 0.15। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अब जिनको ये नहीं पता कि कैसे सोल्व करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ स्टेप। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 15। ठीक, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट आगे खिसकेगा तो 15, और एक और डिजिट क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसको जब हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15, तो हमने 1000 से किया है तो 15 के बाद 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। ठीक, और 15 अपॉन 150 कितना होता है 1/10, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, वैसे तो इसको देखते ही डायरेक्ट आपको ये लिखना आना चाहिए क्योंकि आप 11th में हो, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है, सपोज किसी का बेसिक कमजोर हो, क्योंकि हर तरह का बच्चा वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया। और जहां तक हो सके आप जब सॉल्यूशन लिखो तो आपको ये काम रफ में करके देखना है, आपको इसके बाद डायरेक्टली ये वैल्यू ही लिखनी है। ठीक है, 0.1, तो आर की वैल्यू आई है हमारे पास 0.1। हमको S20 पता करना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। ठीक है, सॉरी ये वाला लगाएंगे a इंटू 1 r⁻n अपॉन 1 - r। जब r की वैल्यू 1 से कम होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो प्लस माइनस से बचने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0.1 अगर हम रखेंगे तो फिर यहाँ पर नेगेटिव का लफड़ा रहेगा। ठीक है, तो उस लफड़े से बचने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर r 1 से कम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर r 1 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो S20 क्या हो जाएगा, S20 हो जाएगा हमारे पास a है हमारे पास 0.15। ठीक, 1 - r, r आया 0.1, 0.1 टू द पावर 20। ठीक, अपॉन 1 - r, यानी कि 1 - 0.1, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 0.15, नीचे कितना आ जाएगा 1 - 0.1 यानी कि 0.9। ठीक है, इंटू 1 - 0.1 टू द पावर 20। ठीक, अब देखिए 0.15 और 0.9 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 90। 15 अपॉन 90 ये हो जाएगा 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1 - 0.1 टू द पावर 20। यही हमारा आंसर है। इसको सोल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, ये हमको ऐसा का ऐसा ही लिखना है यहाँ पर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको जीपी दी हुई है √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स तक हमको सम पता करना है। तो यहाँ पर वही फर्स्ट टर्म क्या है √7, कॉमन रेशियो r क्या है हमारे पास √21 अपॉन √7, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 21/7। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3, r की वैल्यू आ गई √3। सम ऑफ n टर्म पता करना है, तो Sn क्या होता है a इंटू r⁻n−1, r⁻n−1 अपॉन r-1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r 1 से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। अब बस ये हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू है √7, उसके बाद r की वैल्यू है √3, √3 टू द पावर n-1 अपॉन √3-1, ये हो गया। अब देखो अगर आप यहां भी छोड़ दोगे इसको तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन आपकी जो आंसर की दी हुई है उसमें कुछ अलग किया हुआ है। उसमें क्या किया हुआ है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया हुआ है।
ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये a - b × a + b, यानी कि a² - b²। a² कितना हो जाएगा 3 - b² कितना हो जाएगा 1। 3 - 1 कितना हो गया 2, यानी कि डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ठीक। और ऊपर क्या बचा √3 + 1, तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखिए √3 + 1/2 ये हो गया, और एक √3 ऑलरेडी है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर √3, ठीक। और आगे क्या है हमारे पास √3 to the power n, √3 to the power n - 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी a √7 था, ये 7 है, a √7 था, ठीक है। तो ये √7 × √3 + 1/2 × √3 to the power n - 1। और इसको भी देखिए, अब ये इस √3 को हम लिखेंगे 3 to the power 1/2, 1/2 × n/2 हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा √7 × √3 + 1/2 × इसको लिखिए 3 to the power n/2 - 1, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 1 - a² - a³ अप टू n टर्म्स। ये जीपी दी हुई है, इसका सम पता करना है n टर्म तक, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को a से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि a जो वेरिएबल वो क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम a की जगह a1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है 1, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर इसको a = 1 ले लोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा आगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 1, और r क्या दिया हुआ है हमको a2/a1 यानी कि -a/1 यानी कि -a, r की वैल्यू है -a। हमको पता करना है Sn, तो Sn क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a1 × r⁴ -1/r - 1। अब देखिए यहाँ पर जो r है वो हमको दिया हुआ है माइनस है। अब हमको ये नहीं पता है कि 1 से छोटा या बड़ा है, तो यहाँ पर आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, r⁴n - 1 भी लगा सकते हो और 1 - r⁴n वाला भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। आपको जो पीछे आंसर की मैं आंसर दिया हुआ है वो 1 - r⁴n वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी सही है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी सही है, ठीक है। मैं दोनों लिख के बता दूंगा अभी आपको। तो अगर ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया तो क्या आएगा, Sn हमारा a1 की जगह रख दो 1 और r की जगह रख दो आप -a, तो ये हो जाएगा -a⁴ -1/-a-1, ठीक। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आया -a⁴n - 1, और यहाँ पर अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a+1, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर माइनस कॉमन है, माइनस को कॉमन यहाँ पर भी ले लो तो ये हो जाएगा 1 - a⁴n अपॉन ये हो जाएगा 1 + a, ठीक है। अब देखिए शुरुआत इस फॉर्मूले से करी थी लेकिन आंसर ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही माइनस वाला लफड़ा पड़ रहा था यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर 1 - r⁴n अपॉन 1 - r भी लगाओगे तो अगली स्टेप में ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप दोनों ही फॉर्मूले लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया हुआ है x³ x⁵ x⁴ अप टू n टर्म्स। इस जीपी का भी हमको सम ऑफ n टर्म पता करना है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास x³ और r कॉमन रेशियो क्या है x⁵/x³ यानी कि x², ठीक। तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर भी हमको पता नहीं है कि r 1 से छोटा या बड़ा है, तो आपकी मर्जी है वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ a × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू x³ इंटू 1 - r⁴n, r है x², तो x²⁴n, ठीक, अपॉन 1 - r यानी कि 1 - x²। अब ये जो है x²⁴n, तो इसको आप लिख सकते हो x⁴2n क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक स्टेप और बढ़ाकर हम लिख देंगे x³ इंटू 1 - x⁴2n अपॉन 1 - x², ठीक है। आंसर की में ये वाला आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर किसी के दिमाग में मतलब पहले ये क्लिक कर गया r⁴n - 1 अपॉन r - 1, तो इससे जो आपका आंसर है वो ये वाला आएगा x³ इंटू x⁴2n - 1 अपॉन x² - 1। तो ये भी सही है, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक। तो
तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन इस वीडियो में, छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये। अब आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।